हेलो फ्रेंड्स, MySirji.com के इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड वीडियोस और जिसके अंतर्गत हम जावा प्रोग्राम्स के आउटपुट निकालने वाले प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आइए आज देखते हैं हमारा 12th प्रोग्राम जावा का। ये रहा आज का प्रोग्राम। आपको बताना है इस प्रोग्राम का क्या आउटपुट होगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल नाम की क्लास बनाई हुई है जिसके अंदर दो फंक्शंस हैं, मेन और F1। आप देख सकते हैं कोड, और ध्यान से देखिए लाइन नंबर 8 में मैंने लिखा हुआ है योर कोड हेयर। इस जगह पर आपको बताना है क्या कोड लिखा जाएगा, यानी ए की वैल्यू, ए वेरिएबल जो यहाँ पर बना है, इसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए आप ये लाइन लिखेंगे, ये लाइन लिखेंगे, या फिर सी या डी में से कोई ऑप्शन है आपका। तो आपका सही आंसर क्या है वो आपको बताना है। स्क्रीन को आप पॉज कर लीजिए और तब रिज्यूम करिएगा जब आपका सोल्यूशन आ जाए। उसके बाद सुनिएगा मेरा सोल्यूशन। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके एनालाइज कर लिया होगा कि क्या आउटपुट आने वाला है। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों का आंसर इसका गलत होता है तो शायद आपका एक कॉन्सेप्ट आपको याद नहीं है, ध्यान में नहीं है। तो यहाँ पर जावा में स्टैटिक लोकल वेरिएबल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, यानी फंक्शन की बॉडी के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल नहीं बना सकते हैं। ये C++ में और C लैंग्वेज में अलाउड था, इसीलिए हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन हुआ हो और आपको ये लगा हो कि स्टैटिक लोकल वेरिएबल बनाना जावा में पॉसिबल है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जावा में आप फंक्शन की बॉडी के अंदर जो वेरिएबल बनाते हैं उसे लोकल वेरिएबल कहते हैं, लेकिन वो कभी भी स्टैटिक क्वालिफाइड नहीं हो सकता। तो F1 के अंदर ये जो स्टैटिक लिखा हुआ है इसके कारण एरर आने वाली है। तो ऑब्वियस ही बात है कि पहला ऑप्शन तो गलत हो ही गया, क्योंकि एक को प्रिंट कराने की आप अगर कोशिश कर रहे हैं तो वो तो गलत होगा ही, क्योंकि ए बन ही नहीं सकता स्टैटिक टाइप का। फिर दूसरा बी ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें भी हम ए को प्रिंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब हम ये मान बैठे हैं कि ए बन गया है। सी ऑप्शन क्या है, ए इज़ ब्लैंक इट मस्ट बी इनिशियलाइज फर्स्ट। नहीं, ए ब्लैंक है या नहीं है ये तो बात बहुत दूर की है, ए है ही नहीं, क्योंकि कंपाइल टाइम एरर आएगी। तो अब मैं इसको प्रूव करने के लिए इस प्रोग्राम का आउटपुट आपको निकाल के बताता हूँ, यानी कंपाइल करके बताता हूँ क्या एरर आती है। तो इसको सबसे पहले मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और अब आपको दिखाई देगा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। देखें क्या एरर आ रही है, इलीगल स्टार्ट ऑफ एक्सप्रेशन, यानी साफ साफ बोल रहा है कि इस एक्सप्रेशन की स्टार्टिंग आपने गलत करी है, और ये एरो मार्क बता रहा है कि ये स्टैटिक वर्ड में ही दिक्कत है, यानी ये स्टैटिक वर्ड आपने गलत लिखा है। तो आई होप आपको ये रीज़न भी समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट दुरुस्त करने के लिए बहुत ज़रूरी थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें। अगर कुछ सुझाव या आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसको सब्सक्राइब करने के बाद जब भी कोई नया वीडियो मैं पब्लिश करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है। साथ ही साथ आप मेरी वेबसाइट MySirji.com को भी रेगुलर विजिट करते रहें, क्योंकि इस साइट पर मेरे सारे वीडियोस के लिंक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखे हुए हैं। तो ढूंढना वहाँ से बहुत आसान होगा, क्योंकि यूट्यूब पे एक से अधिक चैनल मेरे हैं और उन सब पे मैंने वीडियोस रखे हुए हैं। तो हो सकता है कई सारे वीडियोस आपने इसलिए ना देखे हों क्योंकि आपको वो यूट्यूब चैनल नहीं मालूम हो। तो आप इस साइट पे आइए, यहाँ आपको सारे चैनल्स की भी जानकारी मिलेगी, सारे वीडियोस के लिंक भी बहुत कैटेगरी में रखे हुए हैं, तो आप इजीली उनको ढूंढ पाएंगे और सीक्वेंस भी आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। साथ ही डेली मैं 2 नए वीडियोस पब्लिश कर रहा हूँ, तो उसकी जानकारी भी आपको इसी साइट पे मिलती है। कैंपस प्रिपरेशन का ढेर सारा कंटेंट आपको इस साइट पे मिलेगा। साथ ही साथ आप प्रोजेक्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं और आप नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आपके लिए ये साइट बेहद काम की हो सकती है, और यदि आपको वाकई लगे कि ये आपके बहुत काम आ रही है तो आप जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बहुत काम की हो सकती है, तो प्लीज़ आप इस वेबसाइट का लिंक शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। थैंक यू।